कि यवन राजा मिलिंदर भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। हाँ, हमने सुन लिया, आगे कहो। सम्राट, हम लोगों को भी कुछ तो करना होगा। हम लोग अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहे तो इतिहास हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। इस देश की सुरक्षा और रक्षा का भार विधाता ने आपको दिया। विदेशी हम पर आक्रमण करें, हमारे घर जला दे, हमारे स्त्रियों के साथ बलात्कार करे, हमारे नवे युगों को फांसी पर लटका दे, ऐसी मानहानिकारक पराजय से तो आत्महत्या कर लेना ही श्रेष्ठ है सम्राट। ऐसा कुछ नहीं होगा सेनापति। यवन हम पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते, हम जानते हैं। अवश्य। भविष्य में क्या होगा हम पहले ही जान जाते हैं। मेरे अंतस में एक आवाज सुनाई पड़ती है और हम सब जान जाते हैं। सम्राट महान, तुम निश्चिंत रहो, हमने जो कह दिया वह अटल है और वही होकर रहेगा। सम्राट, एक और निवेदन। और भी कुछ कहना शेष रह गया है सेनापति? जी हाँ, 1000 यवन स्त्री पुरुषों का एक दल अवैध रूप से इस भारत में घुस आया। पाटलिपुत्र की सीमा तक आ पहुंचे, किंतु उन्हें वहां पर रोककर बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया? लेकिन क्यों? क्या उन्होंने किसी का वध किया है या कोई हिंसा है? नहीं सम्राट, वे सब अवैध रूप से हमारे देश में घुस आए, घुसपैठिए हैं। उन्होंने कोई लूटमार नहीं की, कोई रक्तपात नहीं किया, ऐसे अहिंसक दल को बंदी ग्रहण किया था। नहीं नहीं पुष्यमित्र, ऐसी क्रूरता हमसे नहीं हो सकती। किंतु सम्राट, वे सब घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से वो हमारे देश। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संरक्षित, आइए आइए धर्म महामात्र, आप बड़े उचित समय आए हैं। जी आज्ञा धर्मरू। हमारे सेनापति कह रहे हैं कि एक यवन दल सीमा पार करके यहाँ पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। अवैध रूप से? हाँ, उस दल में हमारी बहन अंटोनिया भी है। आपकी बहन बनते? जी धर्मरू। आपकी बहन बंदी है? ये तो घोर अनर्थ है। नहीं नहीं पुष्यमित्र, उन्हें मुक्त करना होगा। सम्राट के आदेश का पालन होगा। बंदे की बहन अंटोनिया को मुक्त कर दिया जाएगा। और शेष यवन, वे तो सभी आपकी शरण में आए हैं। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सम्राट, अगर यवन घुसपैठिए ऐसे ही हमारी सीमा में घुसपैठ करते रहे तो हम क्या करेंगे? कैसे सीमा? कहाँ है सीमा? कौन सी सीमा? कहीं भी नहीं। ये तो मनुष्य के हृदय की सीमा है, उसके संकुचित हृदय की सीमा है। धर्म की कोई सीमा नहीं होती। तथागत ने कहा था, चरत भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुख। हे भिक्षु, मानवता की सुख के लिए, हित के लिए चारों दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो। उनके लिए तो कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने तो देश की सीमाओं को पार करने के लिए कहा था। पूर्ण देश में यवनों की अनेक बस्तियां हैं। हर बस्ती में उनके प्रार्थना स्थल है और सारे यवन हर सप्ताह उन मंदिरों में मिलते रहते हैं। उन मंदिरों में वे दया, क्षमा, शांति और अहिंसा का संदेश लेने जाते हैं। नहीं, उन मंदिरों में वो सब इस भारत देश में यवन साम्राज्य स्थापना करने की सपना लेने जाते हैं। ये झूठे सेनापति। यही सत्य है सम्राट। मैं मिला हुआ गुप्त संदेश भी यही है। महाभाग, सेनापति अकारण झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं भारतीय और वैदिक है। इसलिए हम यवनों और बौद्धों से घृणा करते हैं। खबरदार! एक शब्द भी और बोले तो मेरे लिए सब भारतीय, यवन, बौद्ध, वैदिक, ब्राह्मण, श्रमण सारे बराबर है। तो उन सबसे बड़ा है यह देश, यह साम्राज्य, और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे इस कर्तव्य में जो भी बाधा बनेगा या मिथ्या आरोप लगाएगा
उसे मैं नष्ट कर दूंगा। मैं किसी को भी तुष्ट करने के लिए असत्य को सत्य नहीं कह सकता। हम तुमसे सहमत हैं सेनापति। धर्म महामात्र संघरक्षित ने अनजाने ही तुम्हें आरोपित कर दिया। उसको भूल जाओ और यौनों को बंदीगृह से मुक्त कर दो। सम्राट के आदेश का पालन होगा, तो उससे पहले धर्म महामात्र को क्षमा याचना करनी होगी। मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है।